अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद उमैर, आपका मैथ टीचर। स्टूडेंट, हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 9 कर रहे थे और हम एक्सरसाइज 9.1 कर रहे थे। आज हम एक्सरसाइज 9.1 का एक और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। ड्रा एन आइसोसेलेस ट्राइपोज़ॉइड ए बी सी डी वेयर ए बी पैरेलल है सी डी के एंड ए बी ग्रेटर देन है सी डी के। स्टूडेंट, हमने एक आइसोसेलेस ट्राइपोज़ॉइड जो है वो ड्रॉ करनी है ए बी सी डी, जहाँ पर ए बी पैरेलल हो सी डी के। स्टूडेंट, ट्राइपोज़ॉइड आपकी वो होती है कि जिसमें आपकी दो साइड्स जहाँ वो नीचे वाली साइड और ऊपर वाली साइड आपस में पैरेलल हो और जो रिमेनिंग साइड्स हैं वो आपस में क्या हो, इक्वल हो। तो ये स्टूडेंट मैंने ट्राइपोज़ॉइड जो है वो ड्रॉ कर दी हुई है, जिसमें ये मेरे पास ए बी है और ये मेरे पास क्या है, सी डी। तो ए बी सी डी हमारे पास बन जाएगी एक कंप्लीट आइसोसेलेस ट्राइपोज़ॉइड। अब स्टूडेंट, इसमें ए बी पैरेलल है हमारे पास सी डी के। तो ये हमारे पास ए बी है। अब चेक कर लें, ए बी और सी डी आपस में क्या है, पैरेलल है। और ए बी जो है वो उसकी साइड जो है वो ग्रेटर देन होगी हमारी जो सी डी साइड है उससे। अब ए बी की जो साइड है वो 8 सेंटीमीटर है और सी डी की साइड 4 सेंटीमीटर है। इसका मतलब है कि ए बी की जो साइड है वो सी डी से बड़ी है। उसके बाद वो कहता है ड्रॉ डायगोनल्स ए सी एंड बी डी इंटरसेक्टिंग एट ई। हमने क्या करना है, ए सी एक डायगोनल ड्रॉ करना है और एक हमने बी डी डायगोनल ड्रॉ करना है। तो ये स्टूडेंट ए सी डायगोनल मैंने ड्रॉ कर दिया और लाइंस के साथ, और एक बी डी डायगोनल ड्रॉ कर दिया हुआ है। ये दोनों के दोनों एट द पॉइंट ई पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब हमने काम क्या करना है, प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी ई। अब हमने ये साबित करना है कि हमारे पास ये जो ट्राइंगल है ए बी ई ये वाली और सी डी ई ये वाली, यानी कि ये दो ट्राइंगल्स जो हैं वो ये हमने साबित करनी है कि ये आपस में क्या है, सिमिलर है। उसके बाद वो कहता है कि इफ ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है, अगर हमारे पास ए बी 1 सेंटीमीटर है, सी डी हमारे पास क्या है 4 सेंटीमीटर है, और उसके बाद हमारे पास ए ई कितना है, ए ई हमारे पास 3 सेंटीमीटर है। तो हमने लेंथ फाइंड करनी है सी ई की, यानी कि ये वाली हमने लेंथ जो है वो फाइंड करनी है ये वाली, कि ये हमारे पास कितनी निकलती है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम साबित करेंगे कि ये हमारे ट्राइंगल्स आपस में क्या है, सिमिलर है। तो ट्राइंगल सिमिलर साबित करने के लिए हम क्या करते हैं, एंगल्स वाली जो रूल है एंगल वाला वो हम यूज कर लेते हैं। अब क्योंकि ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, अगर ए बी और सी डी पैरेलल है, ये ए बी और ये सी डी पैरेलल है, तो इनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स स्टूडेंट कहाँ पे बनते हैं, ए बी ई, इनके इंटीरियर एंगल्स जो इस ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स हैं वो वाले, और सी डी ई इसके, सी डी ई इस ट्रायंगल के जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं वो आपस में इक्वल होंगे। उसके बाद आपके पास बी ए ई इस लिहाज से और डी सी ई इस लिहाज से भी हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। यानी कि आप ए बी ई ट्राइंगल ले ले या आप बी ए ई ले ले, ए बी ई ले ले या बी ए ई ले ले, तब भी इनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। इसी तरह अगर आप सी डी ई ले ले या आप डी सी ई ले ले, तब भी इनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, जो हमारे पास यहाँ पर एंगल बनेंगे। एंड देन स्टूडेंट हमारे पास क्या होगा कि डी ए बी ये वाली डी ए बी ये वाले बेस एंगल स्टूडेंट हमारे पास किसके इक्वल होगा, ए बी सी के, यानी कि ए बी सी के इस ट्रायंगल के बेस एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि डी ए बी के बेस एंगल और ए बी सी के बेस एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, और ए डी सी के बेस एंगल और बी सी डी के बेस एंगल भी आपस में क्या होंगे स्टूडेंट, हमारे पास इक्वल होंगे। ए डी सी के इसके और उसके बाद हमारे पास बी सी डी के इसके भी बेस एंगल हमारे पास क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो ये मैंने लिखा बेस एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइपोज़ॉइड आर इक्वल, तो इनके बेस एंगल आपस में इक्वल होते हैं। स्टूडेंट, ये हमारे एंगल्स अगर इक्वल हो चुके हुए हैं तो इसका मतलब है कि देयरफॉर बाय एंगल जिसको हम लिखते हैं ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन
ट्रायंगल ए बी ई, ट्रायंगल सी डी ई आपस में क्या है, सिमिलर है। स्टूडेंट जब मैंने आपको रूल पढ़ाया था कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल के जो दो एंगल्स हैं वो आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो वो ट्रायंगल्स हमारी आपस में क्या हो जाती हैं, सिमिलर हो जाती हैं। तो यहाँ पर हमने एक ट्रायंगल के दो एंगल्स दूसरी ट्रायंगल के दो एंगल्स के इक्वल साबित कर दिए हुए हैं। तो इसका मतलब है कि हमारी ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर है ट्रायंगल सी डी ई के। अब स्टूडेंट हम इसको यूज़ करते हैं और देन हम लेंथ फाइंड कर लेते हैं सी ई की। अब क्योंकि हमारे पास ए बी ई वो सिमिलर है सी डी ई के, तो इसका मतलब है कि ए बी की जो हमारे पास रेशियो है वो किसके साथ लेंगे, सी डी के साथ। ये उसकी सामने वाली साइड के साथ रेशियो ली जाती है। और ए ई की हम रेशियो लेंगे किसके साथ, सी ई के साथ। अब ए बी हमारे पास क्या गिवन है, 8 सेंटीमीटर, और डी सी हमारे पास क्या गिवन है, 4 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 8/4 इज इक्वल टू ए ई हमारे पास गिवन है स्टूडेंट 3 सेंटीमीटर, और सी ई की लेंथ हमने फाइंड करनी है। अब 4 2s are 8, ये कैंसिल हो जाएगा। ये सी ई डिवाइड हो रहा है इस साइड पे आएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 वैसे रह जाएगा हमारे पास। अब स्टूडेंट मैं सी ई फाइंड करना मैं इधर रहने देता हूँ, इज इक्वल टू 3 हमारे पास इस साइड पे ऑलरेडी था, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। मैयर सी ई इज इक्वल टू 3 को 2 पे डिवाइड करवाएं तो ये स्टूडेंट हमारे पास आएगा 1.5 सेंटीमीटर। स्टूडेंट हमने सी ई की लेंथ भी फाइंड कर दिया है और हमने ये भी साबित कर दिया है कि ए बी ई और सी डी ई हमारे पास ये ट्रायंगल्स आपस में क्या है, सिमिलर हैं। स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ आ गया होगा। अब मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।